नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम एक थ्री डी सीन बनाएंगे। जो हमारा प्रोजेक्ट होगा ये थ्री डी सीन होगा, जहां हम मटेरियल डायनेमिकली सेट करेंगे। थ्री डी सीन, थ्री डी मॉडल्स को पहले इंपोर्ट करेंगे और फिर उसमें डायनेमिकली हम मटेरियल सेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रोजेक्ट का नाम हम रखते हैं स्ट्रीट सीन ट्यूटोरियल। और यहाँ पे हम वर्जन कंट्रोल की जरूरत है, नन, क्रिएट एंड एडिट। तो ये हमारा सीन है। हमें यहाँ पे थ्री डी सीन को सिलेक्ट करना है सबसे पहले। और यहाँ पे हम हमारा जो एसेट्स होगा उसको इंपोर्ट करेंगे। आप चाहे तो फोल्डर में रख सकते हैं, पर मैं कुछ फोल्डर नहीं बनाऊंगा, बाहर ही रखूंगा यहाँ पे। तो एक वेबसाइट है जिसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ से आप फ्री एसेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहीं से यूज़ कर रहा हूँ। नया साइट, न्यूली मेड साइट है, पर अच्छा एसेट्स है यहाँ पे। तो हम इन तीनों, ये जो ऊपर के तीन हैं, इनको यूज़ करेंगे। ब्रिक फ्लोर, स्ट्रीट लाइट, बेंच। तो ये अच्छा है ये मॉडल। इसको फ्लोर के लिए यूज़ करेंगे। डाउनलोड। उसके बाद ये स्ट्रीट लाइट। काफ़ी क्लीन मॉडल्स है, तो इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। और ये बेंच। तो ये तीन मॉडल काफ़ी है आज के ट्यूटोरियल के लिए। तो ये हमारे तीन मॉडल्स हैं जो हमने डाउनलोड किया। अब इसको हम ड्रैग करके गोडोट में ले जाएंगे, तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। तो ड्रैग करके मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो मेरे तीनों एसेट यहाँ पे आ गए हैं। अब इन तीनों को हमें ड्रैग करके मेन सीन में ले जाना है। तो सबसे पहले ब्रिक फ्लोर को ड्रैग करेंगे और यहाँ पे प्लेस कर देंगे। और फिर बेंच को ड्रैग करना है और प्लेस करना है। और स्ट्रीट लाइट को भी प्लेस कर देंगे। ओके, परफेक्ट। तो हमारा मॉडल्स प्लेस हो चुका है। अभी थोड़े से सेटिंग्स है इसमें। तो ये जो हमारा स्ट्रीट लाइट है, इसका जो वाइट कलर का ये जो बल्ब दिख रहा है, उसको हमें चेंज करना है। जब भी हम स्पेस की प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। वो एक ग्लो, बल्ब जैसे ग्लो होता है वैसा एक एमिशन शेडर डालेंगे उसमें हम। तो पहले हमें उसका जो मैश है उसको टारगेट करना होगा। तो स्ट्रीट लाइट जो है, इसका मैश को हमें टारगेट करना होगा। तो आप डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करते ही यहाँ पे उसका मैश दिखेगा। देखिए ये मैश है। तो यहाँ पे दो मटेरियल है, 002 मटेरियल, एक है लाइट 001। तो ये जो लाइट 001 वाइट है, इसी इसी को हमें रिप्लेस करना है। इसको रिप्लेस करके हमें अपना ग्लो, जो कलर है, ग्लो एमिशन, उसको डालना है। ठीक है। अभी हम, अभी जो हमारा ये स्ट्रीट लाइट है, इसमें हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए एक प्रॉपर्टी एडिटेबल चिल्ड्रन, इसको क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा, ये इसका जो अंदर का जो मैश है वो हमें दिखेगा। हमें ये मैश को ही टारगेट करना है, क्योंकि इसी के अंदर वो सारे मटेरियल्स हैं। वो दोनों मटेरियल्स इसी के अंदर हैं। जो लाइट कलर वाला मटेरियल वो भी इसी के अंदर है। ओके, सीन सेव कर लेते हैं, स्ट्रीट डॉट टी एस एन।
अगर हम इसको रन करते हैं अभी तो हमारा ये सीन जो है ब्लैक दिख रहा है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो सबसे पहले नोड 3 में जाना है और एक कैमरा ऐड करना है हमें यहाँ पे, कैमरा 3D। तो ये हमने कैमरा प्लेस कर दिया है। इसको थोड़ा सेट कर देंगे, इसका पोजीशन चेंज कर लेंगे, थोड़ा सा रोटेट भी करना होगा इसको। अभी रन करके देखते हैं एक बार। तो ये देखिए, ये साइड में आ रहा है, थोड़ा इसको पोजीशनिंग और थोड़ा ठीक कर लेते हैं, लेफ्ट की तरफ थोड़ा खींच लेते हैं इसको। इतना काफ़ी है। यहाँ पे प्रीव्यू से भी आप बटन दबा के देख सकते हैं। तो ये ऐसे दिख रहा है। इसको थोड़ा सा और ऊपर खींचते हैं और रोटेट करते हैं। प्रीव्यू, हाँ ये ऊपर का कट गया है, थोड़ा सा इसको और ऊपर खींचना होगा कैमरा को। ये काफ़ी ठीक लग रहा है पहले से। वो रन करते हैं। तो ये हमारा सीन है जो कि रेडी है। अब हमें इसमें स्क्रिप्टिंग ऐड करना है ताकि हम इसका जो स्ट्रीट का जो बल्ब का कलर है उसको चेंज कर सकें। तो चलिए स्क्रिप्ट ऐड करते हैं। सबसे पहले एक स्ट्रीट लाइट में राइट क्लिक करेंगे, स्ट्रीट लाइट में राइट क्लिक करेंगे और अटैच स्क्रिप्ट, और ये इसका नाम स्ट्रीट लाइट डॉट जी टी फाइल ही रखते हैं, क्रिएट। तो चलिए स्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑन रेडी वार एक वेरिएबल बनाएंगे। अच्छा, इसमें हम जो हमारा ये 3D मैश है उसको स्टोर करेंगे। तो उसका नाम हम रख सकते हैं GLB लाइट इक्वल। अब ये जो 3D मैश है इसको हम यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे लाएंगे। तो ये जो हमारा मैश है, अब इसको हम एक्सेस कर पाएंगे इसके थ्रू, और इसका जो मटेरियल है उसको चेंज कर पाएंगे। फिर सेकंड हमारे पास और एक वेरिएबल है ग्लो एक्टिव, जिसका हम यूज़ करेंगे उसका स्टेट को ट्रू और फॉल्स करने में। तो जब भी स्पेस हम प्रेस करेंगे तो ये एक्टिव ट्रू हो जाएगा, ग्लो एक्टिव। और जब फिर से दोबारा से स्पेस प्रेस करेंगे हम तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो ये टॉगल बटन जैसा काम करेगा। तो ग्लो एक्टिव एक बूलियन वेरिएबल है। अच्छा, उसके बाद हमें जो गोडोट का रेडी फंक्शन है उसको यूज़ करना होगा। ये रेडी फंक्शन जैसे ही सीन लोड होता है तो ये एग्जीक्यूट होता है। और यहाँ पे अभी हम फिलहाल हम ये एक टेस्ट कंसोल में एक मैसेज टाइप करके देखते हैं, क्लिक स्पेस टू ग्लो। इसको रन करके देखते हैं ये सही से काम कर रहा है या नहीं, पता चल जाएगा अभी। तो ये सही है, क्लिक स्पेस टू ग्लो। अभी हमें यहाँ पे स्पेस इन जो स्पेस की है उसमें हमें एक इवेंट, अभी उस इवेंट में हमें अभी एक कोड लिखना है। तो एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि इनपुट फंक्शन है। ये जो इनपुट फंक्शन है ये गोडोट का इनबिल्ट फंक्शन है। तो यहाँ पे कीबोर्ड के जितना भी कीज़ हैं तो वो सबको हम ट्रैक कर सकते हैं। तो जब भी कोई की प्रेस होता है तो ये इस फंक्शन से हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि यूज़र ने स्पेस बटन प्रेस किया है या नहीं किया है। वो कैसे पता चलेगा, वो हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ इवेंट। अगर ये इवेंट, सबसे पहले तो चेक करेंगे कि ये इवेंट की है या नहीं है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये प्रेस हो रहा है या फिर रिलीज़ हो रहा है। तो इवेंट डॉट प्रेस, और फिर चेक करेंगे कि ये जो की है ये स्पेस की है या फिर कुछ ये दूसरा की है। तो की कोड इक्वल सॉरी की अंडरस्कोर स्पेस।
तो यहाँ पे हम ये ट्रैक करेंगे। अगर ये सारे कंडीशंस ट्रू होते हैं तो हम ग्लो फंक्शन को कॉल करेंगे। अभी हम ग्लो फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक टॉगल फंक्शन बनाना होगा, टॉगल ग्लो। ये हमने अभी क्रिएट नहीं किया है, इसको क्रिएट करते हैं अभी। चलिए, तो फंक्शन टॉगल ग्लो, इसका काम होगा कि जो हमारा ग्लो एक्टिव वेरिएबल है इसको ट्रू करना और फॉल्स करना। तो वो कैसे करेंगे हम, तो हम यहाँ पे ग्लो एक्टिव इक्वल एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। तो ये क्या करता है, जो भी इसका करंट स्टेट है, फॉल्स हो या फिर ट्रू हो, उसका ठीक ऑपोजिट करता है, वो उल्टा कर देता है। तो अगर ये ट्रू हो रहा है तो ये फॉल्स कर देगा, फॉल्स हो रहा है तो ये ट्रू सेव करेगा इसमें। तो ये हमेशा उसका ऑपोजिट सेव करेगा। तो ये हो गया हमारा टॉगल फंक्शन। अब हमें जो हमारा मैश है उससे मटेरियल को निकालना है। तो एक मैश में जब हम 3D इंपोर्ट करते हैं तो उसमें मल्टीपल, उसमें बहुत सारे मटेरियल हो सकते हैं एक मैश में। तो उसको निकाल के हमें चेक करना है कि हमें जो मटेरियल चाहिए वो है या नहीं है। तो हम एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखते हैं सर्च मटेरियल, फाइंड मटेरियल। अपने हिसाब से आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैं फाइंड मटेरियल रखता हूँ। और ये जो फंक्शन है ये पैरामीटर लेगा नोड, जो कि रूट टाइप है, कोई भी गोडोट का जो बेस क्लास है वो नोड है। अच्छा, तो अब हमारा यहाँ पे जो टॉगल ग्लो है, यहाँ पे हमें इस फंक्शन को कॉल भी करना होगा, फाइंड मटेरियल को। और यहाँ पे जो वैल्यू पास करना होगा वो हम यहाँ पे GLB लाइट, जो हमारा मैश है, जो हमारा लाइट में स्ट्रीट लाइट जो मैश है, उस मैश को यहाँ पे पास करेंगे एज ए नोड। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब हम इस फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो इस फंक्शन का काम है कि हमें इस मैश से वो सारे मटेरियल्स को निकालना है और फिर जो मटेरियल हमें चाहिए उसको रिप्लेस करके वहाँ पे एक एमिशन ग्लो एक डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मल्टीपल अगर सर्च करना है तो हम फॉर लूप से अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहले फॉर लूप फॉर आई इन रेंज। अब यहाँ पे हमें उस नोड का जो हमने पास किया है उसका मैश से हमें निकालना होगा कि कितने मटेरियल्स हैं वहाँ पे। तो उसके लिए एक इनबिल्ट फंक्शन है गेट सरफेस काउंट। ये क्या करता है, ये मटेरियल्स काउंट कर लेगा। तो हमें रेंज मिल गया, इतने बार लूप को रन करना है। तो ये आई स्टार्ट होगा 0 से और लूप चलते रहेगा जब तक उसको मटेरियल्स मिलते रहेगा। तो ये हमारे पास अभी अच्छा, यहाँ पे हमें एक मटेरियल, इस मटेरियल को हम स्टोर कर देंगे। अभी जो भी मटेरियल वो रिटर्न करेगा यहाँ से, मतलब जो भी इंडेक्स है उसके, उससे हम मटेरियल निकाल सकते हैं। कैसे, ये जो नोड है हमारा, ये हमारा मैश हो गया, यहाँ पे सारे मटेरियल्स हैं। अब हमें कौन सा मटेरियल चाहिए, जो करंट इंडेक्स है उसका मटेरियल चाहिए। सरफेस गेट मटेरियल, तो करंट इंडेक्स का, तो करंट इंडेक्स आई है, तो पहले यहाँ पे 0 आएगा, तो 0 वाला मटेरियल इसमें स्टोर होगा। फिर जब ये फिर से चलेगा लूप 1 आएगा, तो इस तरीके से इसमें सारे मटेरियल्स आ जाएगा। और फिर हम यहाँ पे एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं कि मटेरियल में आ क्या रहा है। तो रिसोर्स का नेम देखते हैं क्या है, रिसोर्स नेम तो ये देखिए मटेरियल 002 लाइट 001। जब भी स्पेस करेंगे तो वो सारे मटेरियल्स को ला के यहाँ पे उसका नाम डिस्प्ले कर रहा है। तो हमें इसका ज़रूरत नहीं है, हम चेक करना था बस। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मटेरियल का जो रिसोर्स नेम है, रिसोर्स नेम, उससे कंपेयर करेंगे कि ओह एक सेकंड, यहाँ बैटरी तो चाहिए नहीं हमें। हम कंपेयर करेंगे कि
ये क्या लाइट मटेरियल है या नहीं है, क्योंकि हमें इसी को चेंज करना है, बाकी से मतलब नहीं है हमें। ओके, तो अब हमारे पास मटेरियल भी है। अगर ये लाइट होता है तो इसको क्या करना है, हमें कलर चेंज करना है, तो हमें एक दूसरा मटेरियल बनाना पड़ेगा। तो उसका नाम रखते हैं ग्लो मटेरियल। और फिर मटेरियल मटेरियल जो भी मटेरियल है वहाँ पे उसको डुप्लीकेट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, एक डुप्लीकेट करके एक नया डुप्लीकेट फंक्शन है, तो इससे क्या होगा, ये जो भी मटेरियल है उसका डुप्लीकेट बना के ग्लो मटेरियल में स्टोर कर देगा और फिर उसका कलर चेंज कर देंगे हम। तो ग्लो मटेरियल का कलर सेट करना होगा, उसका लाइट का स्ट्रेंथ सेट करना होगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो उसको एमिशन एनेबल करना होगा ताकि वो ग्लो हो। तो एनेबल ट्रू, ये ग्लो कर देगा उसको। फिर उसके बाद कलर क्या चाहिए, ग्लो मटेरियल डॉट एमिशन इक्वल टू कलर। कलर मैंने निकाल कर रखा है, ये कलर येलोइश ऑरेंज टाइप का कलर है। अभी हम आप अपना कलर को चेंज कर लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा कलर सेट। अब हमें इसका स्ट्रेंथ सेट करना है। ग्लो मटेरियल स्ट्रेंथ को कैसे करेंगे, एमिशन एनर्जी एट्रीब्यूट को चेंज करके। तो यहाँ पे 5 काफ़ी होगा। और ये हो गया हमारा ग्लो मटेरियल क्रिएट हो गया। अब इसको हमें वहाँ पे सेट करना है। तो सेट करने के लिए जो हमारा नोड है, तो जो हमारा मैश है उसमें सेट करना होगा। तो सेट सरफेस, सेट सरफेस ओवरराइड, ओवरराइड मटेरियल, मटेरियल। और इसमें हमें 2 पैरामीटर डालना होगा। एक तो जो हमारा करंट इंडेक्स है, क्योंकि अगर ये मैच करता है तो इसका मतलब हमें यही इंडेक्स चाहिए। तो उस इंडेक्स को हम यहाँ पे डाल देंगे, जो भी मैचिंग है लाइट से, लाइट का जो इंडेक्स है वो यहाँ पे आ जाएगा। और फिर जो अभी हमने मटेरियल क्रिएट किया है यहाँ पे, उसको यहाँ पे डालेंगे ग्लो मटेरियल। तो अभी अगर हम रन करते हैं तो पता चलेगा कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जैसे स्पेस प्रेस करते हैं तो देखिए लाइट हमारा ऑन हो गया है, लेकिन ऑफ नहीं हो रहा है। ऑफ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने तो टॉगल का यूज़ किया ही नहीं है। टॉगल का यहाँ पे यूज़ हो रहा है, लेकिन हम उसको फिर से दोबारा से सेट नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस ग्लो एक्टिव को यूज़ करना होगा। वो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर ग्लो एक्टिव अगर ये ट्रू है तब हमें इसको चेंज करना है, मटेरियल सेट करना है, ग्लो मटेरियल क्रिएट करना है और उसको सेट करना है। अगर ये ट्रू है तो यहाँ पे कमेंट लिखते हैं ग्लो ऑन। ठीक है, और अगर ये ट्रू नहीं है ग्लो एक्टिव, तो ग्लो ऑफ। ऑफ कैसे करना है, ये जो नोड को हमने सेट किया था यहाँ पे, नोड सरफेस को फिर से सेट करेंगे। इस बार ग्लो मटेरियल डालना नहीं है यहाँ पे डालना है नल। तो इससे क्या होगा, कोई मटेरियल सेट नहीं होगा, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अपना मटेरियल डिस्प्ले करेगा। तो ये हो गया हमारा, ये देखिए स्पेस में ऑन हो रहा है, फिर से टॉगल किया तो ऑफ हो रहा है। बढ़िया काम कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे अब प्रॉब्लम ये है कि ये ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, लेकिन इसका जो एनवायरनमेंट है वो अभी भी डार्क है। तो एनवायरनमेंट को अगर हम सेट कर देंगे तो और अच्छा लगेगा ये। तो चलिए एक एनवायरनमेंट लाइट बनाते हैं यहाँ पे, एनवायरनमेंटल लाइट। और यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे देखिए नोट 3D, नोट कोडोड में हमारे पास लाइट 3D के अंदर 3 टाइप के लाइट्स हैं, डायरेक्शनल लाइट,
जो कि सन को जो एज ए सन यूज़ होता है, ओमनी लाइट जो कि लाइट बल्ब कैंडल के लिए यूज़ होता है, और स्पॉटलाइट हमें ये यूज़ करना है, ओमनी लाइट। तो यहाँ पे इसका टाइप होगा ओमनी, सॉरी इसका बेस तो है लाइट 3D एनवायरमेंटल, एक्चुअल में वो तो लाइट 3D के अंदर ही आता है, तो हमें लाइट 3D इसका बेस है। और यहाँ पे हम सेट करेंगे, हम इसका एक काम करते हैं, एक अलग सा फंक्शन ही बनाते हैं जहाँ पे एनवायरनमेंट सेट करेंगे। तो सेटअप सेटअप एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट लाइट, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा एनवायरनमेंट लाइट है उसको डालना है, और फिर हमें कौन सा टाइप का लाइट चाहिए, ओमी लाइट 3D डॉट न्यू। इससे क्या होगा, नया इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा उसका एक, और वो जाके स्टोर हो जाएगा। स्टोर नहीं होगा एक्चुअली में, हाँ, एनवायरनमेंट लाइट जो है ये इज अ टाइप ऑफ ओमनी लाइट 3D का इंस्टेंस है। तो अभी ये जो हमारा एनवायरनमेंट लाइट है, इसमें हम उसका लाइट का कलर सेट करेंगे ताकि बैकग्राउंड का कलर आ जाए, और जो भी कलर चाहिए आपको, फिर उसका एनर्जी कितना होना चाहिए, फिर वो कितना दूर तक उसका लाइट फैलना चाहिए, वो सारा हमें यहाँ पे सेट करना होगा। सबसे पहले एक का नाम सेट करते हैं हम, एनवायरनमेंट लाइट डॉट नेम इक्वल टू, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये तो टेक्स्ट है, एनवायरनमेंट लाइट ये नाम रखते हैं, स्पेस दीजिए मत दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, एनवायरनमेंट स्पेस हम्म। तो नाम सेट हो गया। अब थर्ड चीज़ है, हमें यहाँ पे लाइट का कलर सेट करना होगा। लाइट का कलर सेम रखेंगे हम जो हमारा बल्ब का लाइट है, ताकि ये अलग ना दिखे। अच्छा, अब फिर एनर्जी उसका, मतलब लाइट का स्ट्रेंथ, लाइट एनर्जी वो हम 10 रख सकते हैं। 10 काफ़ी ज़्यादा है पर ठीक है। और उसका रेंज, ओमनी रेंज, इसको 50 सेट करते हैं, ये भी काफ़ी बड़ा वैल्यू है। तो हमारे पास अभी एनवायरनमेंट लाइट है जो कि एक ओमनी लाइट है, ओमनी लाइट 3D है। फिर उसमें नेम सेट कर दिया, लाइट सेट कर, कलर सेट कर दिया, एनर्जी रेंज हो गया है। अब इसको विजिबल करना होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको विजिबल फॉल्स रखेंगे। एनवायरनमेंटल लाइट, इसको विजिबल फॉल्स रखना होगा, क्योंकि इनिशियली ये फॉल्स रहेगा, मतलब कोई कलर नहीं रहेगा, लाइट नहीं रहेगा बैकग्राउंड में। जैसे बटन प्रेस होगा, स्पेस प्रेस होगा, तब लाइट विजिबल होगा, तो फॉल्स। और फिर इसको हमें ऐड भी करना होगा, इसको एज ए चाइल्ड हमें ऐड करना होगा सीन में। तो ऐड चाइल्ड एनवायरनमेंट लाइट, और इसका पोजीशन हमने सेट नहीं किया। अगर हम पोजीशन सेट नहीं करते हैं तो वो देखते हैं एक बार कैसा दिखता है ये। अच्छा, और एक चीज़, हमने यहाँ पे इसको कॉल नहीं किया कहीं पे, इसको तो कॉल करना होगा तभी हम यूज़ कर पाएंगे। तो इसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे, क्योंकि इसको लाइट को क्रिएट करने में एक थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसीलिए हम इसको बैकग्राउंड में, डेफर्ड जो फंक्शन है इससे हम बैकग्राउंड में, ये रेडी फंक्शन जब भी कॉल होगा तब इसको बैकग्राउंड में ये इनिशियलाइज स्टार्ट कर देगा, तो ये बैकग्राउंड में बनते रहेगा। इसका नाम क्या था, सेटअप, इसको बैकग्राउंड में कॉल करेगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है, ये लाइट सेटअप हो चुका है, कॉल भी हो चुका है, लेकिन अभी अगर हम रन भी करेंगे तो अभी ये कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये, क्योंकि एनवायरनमेंट लाइट अगर आपने यहाँ पे देखा है तो ये फॉल्स है, एनवायरनमेंट लाइट विजिबल फॉल्स है, इसको ट्रू करना होगा। ये ट्रू हम यहाँ नहीं कर सकते, उसको हम यहाँ पे करेंगे। जब भी ग्लो एक्टिव ट्रू होगा तो इसको भी ट्रू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एनवायरनमेंटल लाइट विजिबल ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू कर देंगे।
यहाँ पे ट्रू करने से ये दिक्कत है कि ये एक बार ट्रू होगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो प्रॉब्लम है। पहला तो कि ये बंद करने से बंद नहीं हो रहा है, और दूसरा कि ये लाइट नीचे आ रहा है जो कि एकदम अच्छा नहीं दिख रहा। वो क्योंकि हमने यहाँ पे पोजीशन सेट नहीं किया है इसका। यहाँ पे इसका पोजीशन सेट करना होगा। एनवायरनमेंट लाइट पोजीशन, ये एक वेक्टर 3D है, वेक्टर 3 है, तो 0, इसको y को सेट करने से हो जाएगा, y10। अब परफेक्ट लग रहा है ये, लेकिन हमारा टॉगल बटन काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमने उसमें ऐड नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि ट्रू है ये, तो ये एक बार ट्रू हो चुका है और ये ऑन हो चुका है एनवायरनमेंट लाइट, लेकिन एनवायरनमेंट लाइट ऑफ नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे ट्रू सेट ही नहीं कर सकते, हम इसको ग्लो एक्टिव सेट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ग्लो एक्टिव जब ट्रू होगा तो ये भी ट्रू होगा, और ग्लो एक्टिव जब फॉल्स होगा तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। और वो तो ऑटोमेटिक ही हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने इसमें एक्सक्लेमेशन डाला हुआ है, तो इसका अपोजिट कर देता है ये। तो जब ये वाला लाइट ऑफ होगा ये भी ऑफ हो जाएगा। परफेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है कि हमारे पास सब कुछ है पर यहाँ पे शेडो नहीं आ रहा है। शेडो हमें चाहिए। यहाँ पे सेट कर देते हैं एनेबल शेडो। तो शेडो का यहाँ पे आप काफ़ी सारा प्रॉपर्टी मिल जाएगा, पर हम यहाँ पे सिर्फ उसको एनेबल करेंगे। ये यहाँ पे देखिए, शेडो बाय, शेडो ब्लर, नॉर्मल बायस, ओपासिटी, बहुत कुछ है, पर हमें सिर्फ एनेबल ट्रू करना है अभी के लिए, क्योंकि ये वीडियो ऐसे ही लंबा हो चुका है। आप थोड़ा इसमें रिसर्च कीजिए, मुझे बताइए कमेंट में। एनवायरमेंटल लाइट डॉट शेडो एनेबल्ड इक्वल टू ट्रू। अब देखते हैं ये, वाह बढ़िया लग रहा है। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।